अभी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। इनक्रेडिबल भी मन में सोचते हुए बोलता है कि प्रिंसेस महल में ही पली बड़ी हुई है और कभी भी मुसीबत आई, जब पहली बार इसके ऊपर मुसीबत आई जिसकी वजह से ये टूट चुकी है, तो लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। इनक्रेडिबल भी प्रिंसेस से बोलते हैं कि हम कितने दिनों बाद दोनों साथ में बैठे हैं। भी बोलती कि हाँ मुझे याद है जब हम दोनों एक बार साथ में बैठे थे, तब जो मेरी दोनों जो गार्ड थी वो दोनों वाइन पी के एकदम टल रही थी और दोनों मस्ती कर रही थी। वो दोनों कितनी ज्यादा खुश थी। चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। इनक्रेडिटर बोलते जो सफेद बालों वाला बंदा है वो मारा जा चुका है और हमने उसका बदला भी ले लिया है। तुम्हें महल में सेफली पहुंचा दूंगा, उसके बाद राजा को मैं प्रिंस के बारे में पूरी सच्चाई बता दूंगा, बहुत बड़ी सजा में दिलवाऊंगा। तभी हमारी प्रिंसेस भी बोलती है क्या तुम मुझे महल में भेजना चाहती हो, बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहती उस महल में। इनक्रेडिटर बोलती कि चिंता मत करो, जैसे राजा को पता चलेगा प्रिंस के सच्चाई के बारे में, वैसे ही जो प्रिंस के साथ तुमसे बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। बोलते तुम बिल्कुल भी समझ नहीं हो, वैसे भी राजा प्रिंस के साथ मेरी भले ही शादी ना कराए मगर किसी दूसरे के साथ तो शादी करा देगा। भी ऐसा नहीं चाहती क्योंकि मैं किसी को लाइक करती हूँ। और वो लैन और जिया भी आ जाती, जहाँ पर बोलती कि मेन क्रेडिटर भी बोलता है कि अरे लैन तुम वापस आ गई। प्रिंसेस रहती वो भी लैन और जिया को पहली बार देखती है। भी प्रिंसेस को देखते हुए बोलती कि प्रिंसेस, तभी हमारी प्रिंसेस भी एकदम हैरान हो जाती है और बोलती कि तुम कैसे जानती हो मुझे। प्रिंस भी जबरदस्ती मुझसे काम कराया करता था और प्रिंस के लिए मैं काम करा करती थी, इसीलिए मैंने वहां पर आपको देखा। बोलती कि वही तो मैं सोचूं कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। हमारी प्रिंसेस को ग्रेट करते हुए बोलती है कि मेरा नाम जिया है। मन में सोचते हुए बोलती कि प्रिंसेस कितनी ज्यादा सुंदर है, इसकी जैसी इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी भी नहीं देखी। या बोलती कि मेन क्रेडिटर तुमने क्या प्लान बनाया था, जो प्रिंस के जितने भी रिसोर्सेज थे हमने सारी रिसोर्सेज को गेंडों को खिला दिया था। एंड भी बोलती और जो बचे कुछ रिसोर्सेज है हमने उसे भेज दिया है। मेन क्रेडिटर भी बोलते कि थैंक यू तुम्हारी इतनी कड़ी मेहनत के लिए। प्लान रहती वो भी हमारे मेन क्रेडिटर के पास आती है और बोलती कि बाबू तुमने ही तो इतनी ज्यादा मेहनत की है, मैंने कहाँ मेहनत की है, और वैसे भी तुम्हारा देखो तो वजन भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। फिर तुमने खाने की रेसिपी दी है, मैं आज वो शाम को बनाने वाली होंगी जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होने वाला रहेगा। फिर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ आज हम प्रिंसेस को खिलाएंगे। तो तुम्हें बोलती कि मास्टर मैंने भी खाना बनाना सीख लिया और मैं भी लैन की मदद करूंगी, क्योंकि हमारी प्रिंसेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और वहाँ पर यंग लेडी भी आ जाती है। लेडी भी बोलती जिसने भी हमारे मेन क्रेडिटर को स्मार्ट बोला वो बहुत ज्यादा बेवकूफ और बहुत ज्यादा बेकार लड़की है, क्योंकि वो हमारे मेन क्रेडिटर को फंसाना चाहती है। बोलती कि वैसे भी मेन क्रेडिटर ने बोला था कि वो मुझे अपनी सिस्टर जैसा मानता है, बस तो इतनी ज्यादा दोनों सुंदर लड़कियां भी तो मेरी क्या जरूरत उसे। भी बोलती कि महारानी आप उन दोनों लड़कियों से काफी ज्यादा खूबसूरत हो और मेन क्रेडिटर एक दूसरे के लिए बने हो। भी बोलती कि महारानी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाइए मेन क्रेडिटर के सामने और उसे बोल दीजिए कि आप उसे कितना ज्यादा प्यार करती हो। बोलती कि मैं उसकी कोकुम बाई बिल्कुल भी बन के नहीं रहने वाली हूँ, तो इसे भूल जाओ। ये जो मेरे को डुओ कल्टीवेशन का टेक्निक मिली है तो मैं उससे मेन क्रेडिटर की हेल्प करना चाहती हूँ। यंग लेडी रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती कि नहीं महारानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है, मगर मैं महारानी के लिए ये करके रहूंगी। तो रहा था सुबह की ओर, जहाँ पर जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो भी शॉर्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है। क्रेडिट भी वहाँ पर पहुंच जाता और बोलता तुम्हारा शॉर्ट सीप तो बहुत ज्यादा अच्छा है। भी बोलती कि यार मेन क्रेडिटर तुम आ गए। प्रिंसेस रहती है वो भी हमारे मेन क्रेडिटर से बोलती जो डुओ कल्टीवेशन का जो मेरे को टेक्निक मिला है मैंने उसे मास्टर कर लिया, यानी फर्स्ट लेवल में मैं पहुंच चुकी हूँ, मगर सेकंड लेवल में मैं बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही हूँ। क्रिएटर बोलते तुमने इतने कम टाइम में फर्स्ट लेवल को तुमने मास्टर कर लिया है, तुम्हें एक ही दिन में सेकंड लेवल में नहीं पहुंच जाओगी, इसमें टाइम लगेगा। प्रिंसेस को यमराज की बात याद आती है और बोलती है हमारे मेन क्रिएटर से तुमने तो बोला था कि तुमने ये डुओ कल्टीवेशन का जो टेक्निक है बाकी लड़कियों के साथ तुमने अच्छे से किया और तुम सक्सेसफुल भी रहे और सेकंड लेवल भी तुमने पार कर लिया है। मेन क्रिएटर भी बोलते वो साला बुढ़ा कमीना उसने सारी बातें बता दी। भी बहुत ज्यादा जिद करने लगती है और बोलती कि मेन क्रिएटर बताओ मैं कैसे सेकंड लेवल को मास्टर करूं और मेरी पावर कैसे बढ़ाऊं। तो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता और हमारी प्रिंसेस काफी ज्यादा प्रेशर डाल रही होती है हमारे मेन क्रिएटर को, और हमारा मेन क्रिएटर भी बोलते हैं कि ठीक है मैं बताता हूँ। क्रिएटर बताता है कि पहली वजह ये हो सकती है कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन पावर होगा वो बहुत ज्यादा लो होगा, तुम उतनी ज्यादा टैलेंटेड नहीं होगी जिसकी वजह से तुम इसके सेकंड लेवल को मास्टर नहीं कर पा रही हो। तरीका ये भी है कि तुम्हें भी इस डुओ कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो तुम्हारा पार्टनर है उसे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दोनों को साथ में मिलकर जाकर तुम इसे सेकंड लेवल को मास्टर कर पाओगे और तुम्हारा कल्टीवेशन पावर भी बहुत जल्दी बढ़ेगा। इस भी बोलती कि ओ ये वजह थी, तुम किसका इंतजार करो, जल्दी से चलो मेरे को सपोर्ट करो और डुओ कल्टीवेशन मिलकर साथ में करते हैं। मेन क्रिएटर भी बहुत ज्यादा शर्माते हुए बोलते हैं जिस तरीके से ये डुओ कल्टीवेशन को करना होता है वो क्रिएटर भी प्रिंसेस को अच्छे से देखने लगता और हमारी प्रिंसेस भी बोलती कि क्या देख रही हो। इन क्रिएटर को बहुत जोर से एक थप्पड़ मार देती है और बोलती कि तुम बहुत ज्यादा कमीने हो। क्रिएटर बोलते कि जब मैं ये बोल रहा था तुमने मुझे बोलने दिया, तुम्हें मुझे नहीं बोलना देना चाहिए था, मगर फिर भी तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे कि हमारे मेन क्रिएटर को थप्पड़ क्यों मिला, क्योंकि हमारे मेन क्रिएटर ने जो बोला था वो प्रिंसेस को एकदम समझ में आ चुका था वो क्या बोल रहा है। बोलती कि यहाँ पर क्यों खड़े हो, चलो यहाँ से। शर्माते भी बोलती है कि मुझे लगा कि तुम यहीं पे करने वाले होगे, चलो कमरे में हम करते हैं। क्रिएटर भी बोलते क्या तुम सचमुच इतने ज्यादा सीरियस हो। तभी हमारी जो प्रिंसेस रहती है वो भी बोलती कि हाँ लॉर्ड यम ने भी मुझसे पूछा था और मैंने इस बात में एग्री किया था। भी बोलती जैसे कि अब मैं महारानी बन चुकी हूँ और मैंने वादा भी किया था यमराज से, तो मैं बिल्कुल भी अपना वादा नहीं तोड़ने वाली हूँ। जितनी भी लड़कियां डुओ कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की मैं उनसे ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहती हूँ, फास्ट कल्टीवेशन हो। को रहता है एक कमरे की ओर जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर और प्रिंसेस भी एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं। भी बोलते कि ठीक है इसे चालू करते और मेरी तरफ बिल्कुल भी मत देखना। क्रिएटर भी बोलता है कि डुओ कल्टीवेशन इन सब में तो मैं सबसे आगे हूँ। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये सब तो मैंने बहुत पहले भी कर चुका हूँ।
हमारे अरमानों को तोड़ दिया जाता और हमारा मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस दोनों बॉडी यानी टच से एकदम डुओ कल्टीवेशन करने लगते हैं। लेडी रहती है वो भी उस कमरे की छत पर आ जाती है। लेडी रहती है वो भी छत का एक पीस निकाल लेती है और देखने लगती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर और महारानी दोनों एक कमरे में है और दोनों ने कपड़े नहीं पहने, ऐसा क्यों? नहीं पता है कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। बजान के पास से एक मेडिसिन चुरा लिया है, भी खाएगा वो इंसान सच ही बोलेगा तो मेरे को लगता है जो महारानी है वो पक्का अपनी दिल की बातें बोल देंगी मेन कैरेक्टर को। लेडी रहती है वो भी उस मेडिसिन को वहीं पर डाल देती है और हमारी जो प्रिंसेस रहती है वो भी स्मेल ले लेती है उस मेडिसिन को। प्रिंसेस को भी बहुत कुछ होने लगता है। मेन कैरेक्टर भी बोलते कि प्रिंसेस क्या हुआ? प्रिंसेस भी बोलती है पता नहीं, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हॉट यानी मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। प्रिंसेस भी मेन कैरेक्टर के गले लग जाती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हॉट हो रही है, पता नहीं ये गर्मी कैसे निकलेगी मेरी बॉडी से, बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। बेचारी जो यंग लेडी रहती है वो भी ये देख के एकदम शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि ऐसे कैसे, ये क्या हो रहा है? मेडिसिन की मदद से जो महारानी है उसे तो सच बोलना चाहिए, मेडिसिन का तो रंग बदल गया है, लगता है कि मैंने कोई गलत मेडिसिन दे दिया प्रिंसेस को। लेडी के ऊपर भी असर होने लगता है और यंग लेडी भी बोलते हैं लगता है कि इस मेडिसिन का असर मेरे ऊपर भी हो रहा है, लगता है कि मैंने गलती से इसमें ले लिया। ये भी बहुत ज्यादा हॉट यानी मेरी बॉडी के अंदर भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बेकार है, मेरी अंदर की गर्मी लगता है मिटेगी नहीं। कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी प्रिंसेस को माथा एकदम टच करते हुए बोलते कि यार इसका माथा तो बहुत ज्यादा गर्म है। कैरेक्टर भी बोलते कि प्रिंसेस चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी को अभी ठंडा करने की कोशिश करता हूँ। कैरेक्टर भी इतना बोल के बोलते कि सिस्टम अपना खोल। कैरेक्टर भी सिस्टम से एक सावर निकालता और प्रिंसेस के ऊपर डालने लगता है, जिससे हमारे प्रिंसेस की जो बॉडी रहती है वो भी ठंडी होने लगती है। होश में आती है और उससे भी एहसास होता है और बोलते कि इधर मत देखो ठर के इंसान। भी बोलते कि अरे मेरी जान, तुम्हारे तो कुछ महीने में और भी ज्यादा बड़े बड़े हो गए तुम्हारे अरमान। भी हमारे मेन कैरेक्टर को एक लात मारते और बोलते कि दूर हो जा कुत्ते। कैरेक्टर भी बोलते कि अरे यार तुम्हारी टांगों के नीचे भी मेरे को सब कुछ दिख गया है। कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता और मन में सोचते भी बोलते कि चीजें बहुत ज्यादा आगे जा चुकी हैं। कैरेक्टर भी जो ऊपर का क्लॉथ रहता है वो भी प्रिंसेस को पहना था और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, आई नो मैं गलत था। भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर में बिल्कुल भी महल में वापस नहीं जाना चाहती, मैं उनके एक टूल की जैसे बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती हूँ, लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। मन में सोचते हुए बोलती कि मुझे यही तो बोलना था और मैंने बोल दिया। कैरेक्टर भी प्रिंसेस को देखता और मन में सोचते हुए बोलता है कि इन बातों को लेकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा सीरियस है। कैरेक्टर बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हें छोटी बच्ची जैसे ट्रीट किया। बोलती कि मैं अब बच्ची नहीं रही और मैं तुम्हारी सिस्टर बन के बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, मैं बस तुम्हारी औरत बन के रहना चाहती हूँ जिसके साथ मैं एक बच्चा पैदा कर सकूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे शादी करने के बाद मैं प्रिंसेस रहूँ या ना रहूँ, कोई भी एतराज नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी लड़कियां आए, लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो। फिर भी बोलता है कि किसने बोला कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। फिर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती कि अच्छा इसका मतलब तुम मुझे लाइक करते, तुम मुझे पसंद करते हो। कैरेक्टर को गले लगा ली थी प्रिंसेस और बोलती कि मुझे लग ही रहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। कैरेक्टर भी बोलती कि प्रिंसेस इतना टाइट से गले मत लगाओ मुझे। फिर भी रोने लगती है और बोलती कि तुम बहुत ज्यादा कमीने हो, तुम्हें पहले ही बोल देना चाहिए मगर तुमने बिल्कुल भी नहीं बोला, कर रहे थे मेरे बोलने का। प्रिंसेस रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती कि मेरी बॉडी फिर से गर्म यानी मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है और मैं चाहती हूँ कि इस गर्मी को तुम मेरी बॉडी से निकालो। तो हमारे मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस के बीच में यानी गपागप होने वाला है। कैरेक्टर इतना कमीन है कि साले ने हमें दिखाया ही नहीं ये सीन। टुकर आता है हु किंगडम के मिनिस्टर की ओर, सारे बंदे खड़े रहते हैं। मिस्टीरियस बंदा रहता है वो भी बोलता है कि मैंने तुम्हें सभी लोगों को मैंने चुन चुन कर यहाँ पर लाया और तुम लोग सारे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारा आज टेस्ट लेने वाले, तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे तो ड्रैगन आर्मी में आ सकते हो और हमारे किंगडम के अच्छे से सेवा पानी कर सकते हो।